सेल्फ स्टडी प्लान फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है अगर आप सीए फाउंडेशन का सितंबर 26 या फिर जैन 27 अटेम्प्ट देने वाले हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ स्टडी प्लान। यस दोस्तों, अगर आप विदाउट कोचिंग प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर आप मिनिमल कोचिंग के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर आप खुद से पढ़ना चाहते हो, या फिर आप कोचिंग के साथ भी इस प्लान को फॉलो करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा नाम है सीए सुप्रीत अग्रवाल एंड आई एम गोइंग टू टीच यू कि आप कैसे सीए फाउंडेशन को डील कर सकते हो, सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ाई कर सकते हो खुद से। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। बट दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा नाम है सीए सुप्रीत अग्रवाल एंड आई टीच यू लॉ। पर दोस्तों, इस वीडियो में भले ही आप चेहरा सिर्फ हमारा देख पा रहे हो, बट इस वीडियो को बनाने में कम से कम 10 लोगों की बहुत गहरी मेहनत है। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ लॉ के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आपके चारों ही सब्जेक्ट के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाते वक्त हमने अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर डिस्कशन किया, हर एक चीज को समझा, और आपके लिए आज हम सितंबर 26 एंड जैन 27 के लिए इन डिटेल प्लान लेकर आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, नीचे हम टाइम स्टैम्प भी डाल देंगे सितंबर 26 के लिए, जैन 27 के लिए। आप आराम से इसको जाकर देखिएगा, बट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आने वाली सारी वीडियोस को अपने पास रखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच सब्जेक्ट। यानी कि अगर बात करें अकाउंटिंग की, बिजनेस लॉस की, इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप लोग मैथ्स भी बोलते हो, या फिर चौथा बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने लगते हैं पढ़ने के लिए, एक एवरेज स्टूडेंट को कितने नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब मैथ्स की बात करेंगे तो वहां पर नॉन मैथ्स स्टूडेंट की बात कर चलेंगे। इसके बाद व्हेन टू स्टार्ट फॉर सितंबर 26 एंड जैन 27 अटेम्प्ट, तो इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। सितंबर 26 के लिए आपको कब स्टार्ट करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कब कब कौन से सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए, हर एक चीज को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ जैन 27 का भी डिस्कशन करके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड थिंग जो हम लोग लेंगे वो है स्टडी प्लान विद नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी स्टडीड ईच डे। यानी कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो या फिर आप कोचिंग के साथ भी पढ़ाई करते हो, तो लगभग आपको कितने सब्जेक्ट्स एक दिन में सेल्फ स्टडी में लेने चाहिए, ठीक है। आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कब पढ़ाई करनी चाहिए, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। एंड एट द एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करके चलेंगे। दोस्तों, अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन पे, टोटल नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पर कि जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ आवर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करना ज्यादा सही रहेगा। ये हो गया अकाउंटिंग, ठीक है, ये हो गया लॉ, तीसरा क्यूए, एंड चौथा इको। दोस्तों, ये हम लोग बेस्ट जजमेंट से बना रहे हैं। हो सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये जो है नंबर ऑफ आवर्स ये डिफर करे। अकाउंटिंग की अगर बात करें तो ये एक सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको पूरा लिखना होता है, ठीक है। और क्योंकि एक बड़ा सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आवर्स है 250 आवर्स। अलॉन्ग विद प्रैक्टिस आपको लगभग 250 घंटे की मेहनत लगेगी अदर देन टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आपको रिवीजन भी करना पड़ सकता है, इसके बाद आपको टेस्ट भी देने पड़ सकते हैं। लॉ की अगर बात करें तो लगभग 150 टू 200 आवर्स, तो 200 आवर्स अप्रॉक्स हम लोग को यहाँ पर लेकर चलना चाहिए। यहाँ पर हम 250 लिख रहे हैं, यहाँ पर हम 200 आवर्स लिख रहे हैं। क्यूए वैसे तो एक बड़ा सब्जेक्ट है, और अगर एक नॉन मैथ्स वाले बच्चे की बात की जाए तो यहाँ पर उसको एडिशनल एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, बट फिर भी 250 आवर्स इज अ सेफ अजम्पशन हियर कि 250 आवर्स आपको यहाँ पर लगेंगे। और इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों 150 टू 200 आवर्स बोला जा सकता है, बट 200 आवर्स लेकर हम लोग चलेंगे, सो दैट हम लोग एटलीस्ट फॉल बैक ना करें अपने स्टडी प्लान के ऊपर। तो अकाउंटिंग के लिए 250 आवर्स, लॉ के लिए 200 आवर्स, क्यूए के लिए 250 आवर्स, एंड इको के लिए अगेन 200 आवर्स। दोस्तों, इस वीडियो को देखते वक्त आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक कैलकुलेटर को अपने सामने जरूर चालू रखो, सो दैट हम लोग इन डिटेल डिस्कस कर पाए कि हम आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। और अगर आपको लॉजिकल लगे तो आप अग्री कीजिएगा, नहीं लॉजिकल लगे तो आप इस स्टडी प्लान को अपने हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं इन डिटेल सितंबर 26 के प्लानर पर। इन डिटेल सितंबर 26 के प्लानर पर डिटेल पर आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपको कब स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। आई वुड सजेस्ट आपकी जो स्टार्ट डेट है, आपकी जो स्टार्ट डेट है वो होनी चाहिए मैक्सिमम 15 अप्रैल। इसके पहले अगर आप स्टार्ट कर लो तो बहुत ही बढ़िया, बट 15 अप्रैल से लेट मत करना दोस्तों, वहां पर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाएगी पढ़ाई करने में, ठीक है। 15 अप्रैल शुड बी द लास्ट डेट। बट सर, अभी हमारे 12 के पेपर्स नहीं हुए हैं, ठीक है, हम मतलब पेपर्स तो हो गए, रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है।
हमें तो कोई और एग्जाम भी देना था, आप सब इवैल्यूएट करो। बट अगर आप सीए फाउंडेशन का सितंबर 26 अटेम्प्ट देना चाहते हो तो 15 अप्रैल तक स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके बाद स्टार्ट करोगे तो हम ये नहीं बोले हो नहीं पाएगा, बट थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, थोड़ी सी प्लानिंग में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए 15 अप्रैल तक आराम से स्टार्ट कर लीजिएगा, सुकून से पढ़ाई कर पाओगे। सर एंड डेट कब तक हमें अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है, एंड डेट, ठीक है, कब तक आपको अपना सिलेबस खत्म करना है? आई वुड से हियर ये चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम 15 अगस्त, मैक्सिमम 15 अगस्त तक। सर इसके पहले करना चाहिए क्या? 31 जुलाई शुड बी द आइडियल डेट, बट मैक्सिमम 15 अगस्त तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, सो दैट आपको लास्ट का जो एक महीना मिलेगा वो आप आराम से रिवाइज कर सको, प्रैक्टिस कर सको। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद क्या करना है, यहां से लेके एग्जाम डे तक आपको क्या क्या करना है? तो यहां से लेके एग्जाम डे तक आपको क्या क्या करना है? आपको करने हैं रिविजन्स, ठीक है, मॉक टेस्ट, ठीक है, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है, ध्यान रखोगे एकदम। अब बात करते हैं व्हाट टू डू बिटवीन दिस टाइमलाइन, ठीक है, इस टाइमलाइन के बीच में कैसे हम लोग डील करें। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके आपके बहुत ही चहेते सब्जेक्ट पर, जिसका नाम है अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे आपके सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट पर, जिसका नाम है लॉ, ठीक है। तीसरा आ जाते हैं क्यूए पर, और चौथा हम लोग आएंगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स पर। और इन सब्जेक्ट्स को आपको कैसे पढ़ना चाहिए इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगेन अ गुड डिस्क्लेमर है कि ये जो भी हम आपको बता रहे हैं ये हम अपनी बेस्ट नॉलेज से बता रहे हैं, बेस्ट इंटेंशन से बता रहे हैं। जस्ट इन केस आपका कुछ और इंटेंशन रहता है, आप कुछ किसी और तरह से पढ़ना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू इट, ठीक है। चलिए बात करते हैं अकाउंटिंग की, ठीक है। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया, आपको लगभग 250 आवर्स लगने वाले इसकी प्रिपरेशन में, ठीक है, 250 आवर्स लगने वाले इसकी प्रिपरेशन में, ठीक है। लॉ में बात करें तो आपको लगने वाले 200 आवर्स, क्यू में बात करें तो 250 आवर्स, और इको में बात करें तो 200 आवर्स, राइट। अगर हम ऐसी बात करके चले तो टोटल आपके आवर्स कितने हो रहे हैं? चलिए कैलकुलेट कीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए आपके टोटल आवर्स कितने हो रहे हैं। टोटल आवर्स हो रहे हैं हमारे 250 प्लस 200। सर आप कैलकुलेट क्यों करेंगे? सिंपल के लिए दोस्तों, हम लोग सीए फाउंडेशन वाले हैं और अब आपको ये आदत पड़ जाएगी कि आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। टोटल कितना हुआ? टोटल 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 है 900 आवर्स, ठीक है। डेज कितने हैं? डेज कितने हैं? मान के चलते आपने 15 अप्रैल से स्टार्ट किया तो 15 अप्रैल से 15 मई, 30 डेज लगभग, है ना। 31 पे मत लड़ना, 30 डेज, ठीक है। 15 मई तक 30 डेज, 15 जून तक 30 डेज, 15 जुलाई तक 30 डेज, फिर 15 अगस्त तक 120 डेज, ठीक है। तो लगभग आपके पास कितने दिन है? 120 डेज, ठीक है। इसमें सब आ गया दोस्तों, 120 डेज है आपके पास, ठीक है। दोस्तों 900 को डिवाइड कीजिए जरा 120 डेज से, यहां पर आता है 7.5, दैट इज 7.5 आवर पर डे। पर दोस्तों ये जो 7.5 आवर है ये इफेक्टिव स्टडीज है, ठीक है। तो आप दिन में कितने घंटे पढ़ने वाले हो? आप पढ़ने वाले हो लगभग 8.5 टू 9 आवर्स। अगर हम बात करें आप 9 घंटे पढ़ते हो इंक्लूडिंग योर क्लासेस, अगर आप क्लासेस कर रहे हो या फिर आप क्लासेस नहीं कर रहे हो तो खुद से अगर आप 9 घंटे पढ़ते हो तो लगभग 7.5 घंटे का एक इफेक्टिव आउटपुट निकल कर आना चाहिए बेस्ड ऑन अ नॉर्मल जजमेंट, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप कैसे पढ़ाई करो कि आपका ये बहुत बढ़िया तरह से हो जाए। सबसे पहले फर्स्ट टिप, ईच डे टेक 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। हर दिन आपको क्या करना है? 3 सब्जेक्ट्स को उठाना है। हर दिन आपको क्या करना है? इसको हम नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, जिससे हम लोग को जगह मिले। ईच डे व्हाट यू नीड टू डू, ईच डे यू नीड टू टेक अप 3 सब्जेक्ट। आपको हर दिन क्या करना है? 3 सब्जेक्ट्स को उठाना है। ध्यान रखोगे इस चीज को, हर दिन आपको क्या करना है? कितने सब्जेक्ट्स उठाने हैं? 3 सब्जेक्ट्स उठाने हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे अकॉर्डिंग आपको देनी चाहिए यहां पर अकाउंटिंग, लॉ एंड क्यूए को। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्टिव है, आपको पूरा लिखना है, एक लेंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। पढ़ने में बच्चों को डिफिकल्टीज कम फील होती है बिकॉज उन्होंने 11-12 से पढ़ा होता है, बट यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस भी हैं, कुछ नए चैप्टर्स भी हैं, है ना। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो भी सब्जेक्ट उठाओ अकाउंटिंग जरूर उठाओ। व्हाई? बिकॉज अकाउंटिंग में यहाँ पर थोड़ा सा लेंथ भी है, ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल भी है, और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें 70-80 मार्क्स लेकर आते हो ना तो आपका अग्रीगेट बनने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, अकाउंटिंग।
लॉ हमने सेकंड प्रायोरिटी पे क्यों रखा है? बिकॉज ये तो डेफिनेटली हर बच्चे के लिए न्यू है, चाहे आप मैथ्स वाले बच्चे हो चाहे नॉन मैथ्स वाले बच्चे हो, बट यहाँ पर लॉ हर किसी के लिए नया है, ठीक है। और अगर हम बात करें लॉ की, तो डिफिकल्टी लेवल भले ही हम बोल दें मॉडरेट लेवल पर है, बट अगेन सब्जेक्टिव है, आपको पूरा लिखना है यहाँ पर, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सबसे पहले एक चीज अग्री करो कि आपको पूरा लिखना है और आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आपको बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी। और इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर लॉ को आपको सेकंड प्रायोरिटी पे लेकर चलना है और आपको उठाना ही उठाना है डे वन से। क्योंकि स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि नॉन मैथ्स वाले हैं, और अगर आप मैथ्स वाले बच्चे हो तो आप इसको बाद में रख सकते हो। कुछ बच्चों ने इकोनॉमिक्स यहाँ पे नहीं पढ़ी हुई होती है, तो उनसे अगर हम बात करें तो उनको इकोनॉमिक्स पहले उठाना चाहिए। अगर आपने क्यूए इकोनॉमिक्स दोनों ही नहीं पढ़ी है तो आई वुड सजेस्ट पहले क्यूए पर जाओ फिर इकोनॉमिक्स पर जाओ। क्यूए पढ़ी है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पर जाओ। इकोनॉमिक्स पढ़ी है, क्यूए नहीं पढ़ा है, क्यूए पर जाओ, ठीक है। चलिए, और इसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी पर आता है आपका इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये नंबर नहीं लिखे हमने, पर प्रायोरिटी ही ऐसी, हम क्या करें, ठीक है। सबसे पहले अब बात करते हैं आपको पर डे कितना पढ़ना है, 9 आवर्स पढ़ना है। तो सेकंड टिप वुड बी डिवाइड ईच डे इन 3 शिफ्ट्स ऑफ 3 आवर्स। यानी कि ऐसी बिल्कुल कोशिश ना करें कि आप एक बार में 9 घंटे पढ़ोगे, सुबह 7 बजे उठोगे, जब तक 9 घंटे नहीं हो जाते तब तक उठोगे नहीं सीट से, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। क्या करना है आपको, हर दिन को 3 शिफ्ट्स में डिवाइड करो। से सुबह आपने 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया तो 7 to 10 एक हो गया। अब आपने 1-2 घंटे का ब्रेक लिया, से मान के चलते हैं आपने 12 बजे तक का ब्रेक लिया, 12 से 3 आपने पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 1-2 घंटे का ब्रेक लिया और से फिर आपने 5 से 8 बजे तक पढ़ाई की और बढ़िया तरह से आप फिर टाइम पर सो भी, जिससे बढ़िया तरह से आपकी पढ़ाई हो पाए, ठीक है। बाई चांस आप कोचिंग जा रहे हो और वहां पर आपकी कोचिंग से सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है और आपसे वहां पर 3 बजे तक पढ़ रहे होते हो, 7 आवर्स यहीं पर हो जाते हैं। घर जाओ, फ्रेशन अप हो, आराम से 5-6 बजे पढ़ने बैठो, 1-2 घंटे पढ़ाई करो, रिवाइज करो जो पढ़ाया गया है, ट्रस्ट योर कोचिंग टीचर्स, और बढ़िया तरह से जाकर जो है पढ़ लो। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो वहां पर आपको लेक्चर्स देखने हैं, जो उसका स्केड्यूल इसी टाइम पर फिट करो कि 7 to 10 या फिर 12 to 3 या फिर 5 to 8 में वो फिट हो जाए कि आप एक लेक्चर देख रहे हो और आप उसके साथ सेल्फ स्टडी या क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते चल रहे हो। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसा करके कहाँ तक आपको जाना है, ठीक है। अगर बात करें 250 आवर्स की और आप दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हो तो लगभग यहाँ पर जाएगा ये 83 डेज। अगर डेज की बात करें तो ये जाएगा 83 डेज, ठीक है। अगर बात करें 200 आवर्स की तो ये जाएगा लगभग 67 डेज, ठीक है। ये अगेन 83 डेज, ये अगेन 67 डेज, ठीक है। मान के चलते हैं इतना है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। वो क्या है कि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स कब स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मान के चलते हैं ये जो है 83 डेज, इसको रफली हम लोग 90 डेज भी मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेट अगर इसको करें तो ये 90 डेज भी हो सकता है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मान लें, 90 डेज भी हो सकता है। तो एक बार देखते हैं कि ये प्लान काम करेगा या फिर आपको थोड़ा सा बीच में एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं। 83 डेज मतलब 15 अप्रैल से लेकर कब तक आपको जाना पड़ेगा, टू 90 डेज की बात करते हैं। 15 अप्रैल से मई जून जुलाई, यानी कि 15 जुलाई तक आपका लगभग ये खत्म हो जाएगा। यहां पर बात करें 65 डेज हैं, तो मतलब कितना, लगभग 2.5 मंथ्स की बात कर लेते हैं। तो ये बात करते हैं आपके 15 अप्रैल से स्टार्ट होकर, 15 अप्रैल से स्टार्ट होकर ये कब तक हो जाना चाहिए, 15 अप्रैल से स्टार्ट होकर 2.5 महीने, यानी कि मई जून एंड 30 जून तक ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी सेम 15 अप्रैल टू 15 जुलाई, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं यहां पर, ये है सबसे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा आपका कि कब स्टार्ट करोगे आप इकोनॉमिक्स को। तो ये आपको स्टार्ट करना है 1 जुलाई के शुभ दिन से। और कब तक जाओगे दोस्तों, 2.5 महीने के हिसाब से कब तक, जुलाई, तो जुलाई अगस्त, सॉरी 2 महीना तो पूरा हो गया और 15 सितंबर आ गया, है ना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका 1 जुलाई नहीं रहेगा, ये आपका 1 जुलाई नहीं रहेगा। यानी कि ये कब स्टार्ट करना है दोस्तों, तो बीच में कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आपको 4 सब्जेक्ट लेकर चलने हैं, यानी कि 3 की जगह पूरे पूरे 4 सब्जेक्ट लेकर चलने हैं। ऐसा कब से करना पड़ेगा सर हमें, ऐसा कब से करना पड़ेगा, आई वुड से आप इसको स्टार्ट करो 1 जून से। 1 जून यानी कि जो जून का महीना रहेगा उसमें आपको चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने पड़ेगी, 1 जून टू, तो जून, जुलाई एंड 15 अगस्त,
और ऐसे करके आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। शुरू के एक महीने, बीच में एक महीना ऐसा आएगा जब आपको चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, और ये आपका 1 जून टू 15 अगस्त तक में कंप्लीट होगा। अब सर बात करते हैं तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट टिप की, वॉट आफ्टर 15 अगस्त। वॉट आफ्टर 15 अगस्त क्या करना है हम लोगों को? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वॉट आफ्टर 15 अगस्त, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको करना है रिविजन्स, आपको देने हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अप टू एग्जाम आपको ये चीज ध्यान रखनी है। होप दिस इज क्लियर फॉर सितंबर 26। ध्यान से बताइए सबसे पहले क्या लग रहा है, सितंबर 26 के लिए प्लान एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है, बढ़िया तरह से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहाँ पर? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो जरूर पूछ लीजिए। आई थिंक सितंबर 26 के लिए प्लान बहुत ही बढ़िया तरह से काम कर जाएगा। यस यस, होप दिस इज क्लियर, बढ़िया तरह से काम कर जाएगा। यस, बढ़िया तरह से। यस, आई कैन रीड योर चैट्स। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जनवरी 2026 पर, ठीक है, बढ़िया तरह से। चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं जनवरी 2027 अटेम्प्ट पर, ठीक है। जनवरी 2027 अटेम्प्ट पर आएंगे तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए। आपको सेम फॉर्मेट हम लोग एकदम बनाकर चलेंगे। स्टार्ट डेट की बात करते हैं, ये स्टार्ट डेट कब होनी चाहिए, ठीक है, स्टार्ट डेट कब होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग सेम फॉर्मेट पर आकर बात करेंगे एंड डेट आपकी क्या होनी चाहिए, सो डेट आप कंपेयर कर पाओ, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग इसके बाद यहां से लेके एग्जाम डे तक आपको क्या करना है वो हम लोग डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहां पर क्या है। यहां पर तो सेम है, रिविजन्स, ठीक है, इसके बाद मॉक टेस्ट, ठीक है, बढ़िया, रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट, है ना। अब सबसे पहले एक चीज समझिएगा, यहां पर आपकी स्टार्ट डेट क्या होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए, आपकी स्टार्ट डेट होनी चाहिए मैक्सिमम, पहले कर लो बहुत बढ़िया। आई वुड सजेस्ट अगर आप क्लासेस लेने वाले हो सितंबर की क्लासेस ही ले लो, ठीक है। अगर अभी से अप्रैल से स्टार्ट करना है कर दो, 2-3 महीने एक्स्ट्रा पढ़ाई करोगे और अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे एटलीस्ट, है ना। चलो, मैक्सिमम 15 जुलाई, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। इससे लेट किया तो फिर जनवरी में थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है। मैक्सिमम 15 जुलाई, ठीक है। एंड डेट मैक्सिमम, मैक्सिमम लिख रहे हैं, हाँ, मैक्सिमम 15 दिसंबर। और ज्यादा टाइम मिल जाए दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया, मतलब अगर आप इसको 30 नवंबर तक ही कंप्लीट कर लो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं इसके बीच में आपको क्या करना है, ठीक है। कितने महीने का टाइम है सर? जुलाई से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने का, ठीक है। चलिए बात करते हैं 4 सब्जेक्ट्स की। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट? अकाउंटिंग, इसके बाद लॉ, इसके बाद क्यूए, इसके बाद इको, है ना। और इसके बाद अब हम लोग को ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, 250 आवर्स अप्रोक्स, लॉ 200 आवर्स अप्रोक्स, क्यूए 250 आवर्स अप्रोक्स, इको 200 आवर्स अप्रोक्स, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग। देखो जैसा हम लोग ने यहाँ पर बनाया था, कितने दिन लगने वाले हैं आपको? लगभग 83 डेज अप्रोक्स, ठीक है। लॉ में 67 डेज अप्रोक्स, 67 डेज में पॉसिबल है, बहुत इजीली, बहुत इजीली, ठीक है। 83 डेज अप्रोक्स, यहाँ पर 67 डेज अप्रोक्स। इनफैक्ट दोस्तों हम आपको बताते हैं, हम ना क्लासेस जो है वो लेक्चर बाय लेक्चर नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है कि हम लोगों ने से आधे घंटे बैठे एक टॉपिक को कंप्लीट किया, फिर हम लोग यहाँ पर दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। तो लेक्चर जो है वो हम टॉपिक बाय टॉपिक डिवाइड कर देंगे, उससे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। आप 3-4 घंटे के, 2 घंटे के, 2.5 घंटे के ऐसे लेक्चर्स आपको अटेंड नहीं करने पड़ेंगे। आप बढ़िया तरह से बैठो, एक टॉपिक को कंप्लीट करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर दूसरे टॉपिक पर जाओ, ऐसे करके। बट उसमें आपको डिसिप्लिन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं टाइमलाइन पर, ठीक है, इसके बाद आते हैं टाइमलाइन पर। यहाँ की टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, तो आप स्टार्ट करोगे 15 जुलाई को। 15 जुलाई से लेकर कब तक? 83 डेज, मतलब 3 महीना मान लिया ना, जुलाई तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 15 अक्टूबर तक आपको ये कंप्लीट करना है।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो फेस्टिवल्स में इतना धुन में मत चले जाना कि पढ़ाई करना भूल जाओ, है ना। तो 15 जुलाई टू 15 अक्टूबर, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि जुलाई वाले जनवरी वाले बच्चों को जुलाई से थोड़ा सा पहले तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इस बीच में ना बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, और जब फेस्टिवल्स आते हैं तो बच्चे थोड़ा सा ना मिसमैनेज कर देते हैं और फिर एंड में जाकर रिग्रेट करते हैं। इसलिए आई वुड सजेस्ट, अगर पॉसिबल है तो इसको थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर देना, 15 जुलाई के पहले स्टार्ट कर देना। अगर अभी से स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन, नथिंग लाइक इट, बहुत ही बढ़िया तरह से धीरे धीरे पढ़ के आराम से जनवरी में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। इसी वजह से आपको लग रहा है सितंबर देना चाहिए कि नहीं, जनवरी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लॉ की बात करते हैं। लॉ अगेन आपको कब से स्टार्ट करना है, 15 जुलाई से, और कब तक जाना है, कब तक जाएंगे सर, 2.5 महीने, 2.5 महीने। अच्छा 67 डेज को हमने एनीवे 75 डेज कर दिया ना, 2.5 महीने, कितना कितना, तो 15 जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड 30 सितंबर, ये ध्यान रखना 30 सितंबर तक आपका लॉ कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पर आते हैं अगेन 15 जुलाई टू 15 अक्टूबर। यहां पर क्या है सर, अब देखो दो चॉइसेस है, या तो अगर आप 15 जुलाई से थोड़ा पहले स्टार्ट करो और आपको क्लियर डेज मिल जाए यहाँ पर, या अगर आप 15 जुलाई से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर भी आपको वही चीज करनी पड़ेगी कि यहाँ पर अगर आपने अक्टूबर से स्टार्ट किया तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बेनिफिट जरूर मिल जाएगा कि अगर आप फर्स्ट सितंबर से स्टार्ट नहीं भी करना चाहते हो ना, आप 1 अक्टूबर से स्टार्ट करो, 1 अक्टूबर से स्टार्ट करोगे तो भी 15 दिसंबर तक आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो दिन है वो 1 अक्टूबर टू क्या, 15 दिसंबर आप यहाँ पे लिखोगे और आपका आराम से ये चीज कंप्लीट हो जाएगी, फिर भी आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे कुछ टिप्स की बात करते हैं, टिप्स 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 नंबर 1, टिप नंबर 1, टेक 3 सब्जेक्ट्स एवरी डे। तो देखो यहाँ पे सितंबर कंप्लीट होगा, यहाँ पर अक्टूबर आ जाएगा, है ना, अक्टूबर से इक्वल आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड होल डे इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। फिर आते हैं तीसरा, अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर व्हाट आफ्टर 1 अगस्त लिखा था, 15 अगस्त लिखा था हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्हाट आफ्टर 15 दिसंबर। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट, ठीक है, ध्यान रखोगे। होप दिस इज क्लियर। इससे आपका जैन 27 का और सितंबर 26 का एक डिटेल्ड प्लान बन गया है, ठीक है। होप इसको ध्यान रखोगे आप लोग। अब दोस्तों इसमें हम आपको ये दिखा देते हैं कि अगर हमें अपने तरफ से आपकी हेल्प करनी होगी तो हम कहाँ कहाँ आपकी हेल्प कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपके साथ रह सकते हैं, कहाँ हम आपको फ्री नोट्स दे सकते हैं, कहाँ हम आपको क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस दे सकते हैं, कहाँ हम आपको लेक्चर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी वेबसाइट जो कि है www.thelandoflearners.com। आप आराम से इसको गूगल पे लिख सकते हो और हमारी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप आइए कोर्सेज सेक्शन के अंदर, कोर्सेज के अंदर आप आइए यहाँ पर सीए सेक्शन के अंदर, कोर्सेज के अंदर आप आइए सीए सेक्शन के अंदर, सीए के अंदर आप आओगे तो आपको मिलेगा सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन के अंदर आप आओगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे कॉम्बो सब्जेक्ट्स, यहाँ पर रेगुलर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, फ्री नोट्स मिल जाएंगे, टॉपर्स प्रिपरेशन प्रोग्राम मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैचेस मिल जाएंगे और फास्ट ट्रैक बैचेस मिल जाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं फ्री नोट्स। तो दोस्तों ये रहे आपके फ्री नोट्स, आपको देखिए अकाउंटिंग और लॉ दोनों ही सब्जेक्ट के फ्री नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप आराम से जा सकते हो, आराम से इसमें जैसे आप क्लिक करोगे आपके जो नोट्स है वो आप एक्सेस कर सकते हो, लॉ के भी और अकाउंट्स के भी आपको बढ़िया तरह से यहाँ पर मिल जाते हैं। किसी वजह से आपको लगता है कि हमें कॉन्सेप्ट समझने में डिफिकल्टी आ रही है तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, कौन से, एक आप आ सकते हो हमारे टॉपर्स प्रिपरेशन प्रोग्राम पे, ये है लॉ का टॉपर्स प्रिपरेशन प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर हम यानी कि सीए सुब्रत अग्रवाल आपको लॉ बहुत अच्छे तरीके से सिखाने वाले हैं, यहाँ पर आ जाएंगे शोभे सर जो कि आपको अकाउंटिंग सिखाने वाले हैं। किसी वजह से आपको दूसरे सब्जेक्ट भी चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे, बट वो कहाँ मिलेंगे दोस्तों वो हम आपको दिखा देते हैं। वो आपको मिलेंगे रेगुलर बैचेस के अंदर। रेगुलर बैचेस के अंदर देखिए हमारे पास यहाँ पे क्यूए एंड इको के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, इनफैक्ट लॉ एंड अकाउंटिंग का भी जो रेगुलर बैच है वो अवेलेबल है और आप बढ़िया तरह से यहाँ पर आकर एनरोल कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज पर, तो आप यहाँ पर टेस्ट दे सकते हो दोस्तों, यहाँ पर टेस्ट बढ़िया तरह से आपको हर सब्जेक्ट के जो है वो 2 हाफ सिलेबस एंड एक फुल सिलेबस टेस्ट मिल जाएगा, आप आराम से अपीयर कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर फास्ट ट्रैक बैचेस पर। ये फास्ट ट्रैक बैच क्या है सर, फास्ट ट्रैक बैच का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट्स पूरे कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होने वाले हैं। अगर किसी वजह से आप इस प्रिपरेशन में लेट हो जाते हो जो कि हमने बताया और आपको लॉ सब्जेक्ट बहुत ही इजीली रेफर करना है या फिर बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप आराम से यहाँ पर हमें रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आखिरी चीज हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कॉम्बो। अगर आपको चारों ही सब्जेक्ट हमारे तरफ से चाहिए तो यहाँ पर भी आपको पैकेजेस मिल जाएंगे जो कि आप हमारे कॉम्बो सब्जेक्ट्स के जो पैकेजेस हैं वो ले सकते हो और आराम से आकर जो है प्रिपरेशन कर सकते हो।
होप इससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी और आपका एक डिटेल्ड स्टडी प्लान जो है वो यहाँ पर बन गया होगा। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप आराम से कमेंट कर सकते हो, या फिर हम यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको लिख देते हैं, वहाँ पर आप आ सकते हो। ठीक है, जल्दी से हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, तो आप हमें कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हमारा नाम है सी एस सुप्रीत अग्रवाल, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होगे सी एस सुप्रीत अग्रवाल लिखा हुआ है ना। अब आप अगर व्हाट्सएप करना चाहो तो आप कहाँ कर सकते हो, आप 2 नंबर पे कर सकते हो। एक है 9243109902, दूसरा आप यहाँ पर 9713951099 पर भी कर सकते हो। टेलीग्राम की बात करें तो आपको हम लोग मिल जाएंगे द लैंड ऑफ लर्नर्स के नाम से भी, ठीक है, द लैंड ऑफ लर्नर्स के नाम से भी, और इसके साथ साथ हम आपको मिल जाएंगे सी एस सुप्रीत अग्रवाल के नाम से भी। ठीक है, यहाँ पर आपको नोट्स जैसे इसी का ये पूरा अगर आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है। अगर आप हमारी वेबसाइट की बात करोगे, ठीक है, तो वो है www.thelandoflearners.com। ठीक है दोस्तों, सजेस्टेड मेथड इज आप हमेशा हमें व्हाट्सएप करें, बाकी हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं बाय द नेम ऑफ द लैंड ऑफ लर्नर्स एंड सी एस सुप्रीत अग्रवाल। ठीक है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो आप आराम से हमें रीच आउट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जरूरत पड़े, जस्ट लेट मी नो। थैंक यू सो मच।